24/3/2024 रविवार होलिका दहन प्रातः 9:56 से लेकर के रात्रि 11:13 तक भद्रा रहेगा। इस बार होलिका दहन और होली में 2 साया है। होलिका दहन में भद्रा का साया और होली के दिन चंद्र ग्रहण की साया है। भक्तों, कभी भी भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है और इस बार 9:56 से लेकर के रात्रि 11:14 तक भद्रा रहने वाला है। हालांकि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग पंचांग का मत है। काशी के पंचांग में 10:30 पर रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाएगी। गुजरात जन्मभूमि पंचांग के अनुसार 11:14 पर भद्रा की समाप्ति है। भद्रायाम द्वयी न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में 2 काम कभी नहीं करना चाहिए। श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन। भद्रा में होलिका दहन करने से राष्ट्र का नाश होता है, राज्य का नाश होता है, ग्राम का नाश होता है। भक्तों, 25 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, परंतु ये चंद्र ग्रहण कैसा है? आंशिक है, माध्य चंद्र ग्रहण है। भारत में इसका कोई भी सूतक पातक नहीं लगेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण रसिया में, अमेरिका में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, जापान में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में इसका कोई भी सूतक पालन करने की जरूरत नहीं है। भक्तों, रात्रि 11:15 से लेकर के 12:27 तक होलिका दहन हो सकती है। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि भद्रा का जो पूछ है 6:33 से लेकर के 7:53 तक, तो भद्रा के पूछ में होलिका दहन कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। परंतु भद्रा में होलिका दहन करना श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। होलिका दहन कभी चतुर्दशी में नहीं करना चाहिए, कभी दिन में नहीं करना चाहिए, प्रतिपदा को नहीं करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा रात्रि में ही होता है, सायंकाल के बाद ही होता है। भक्तों, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। ये जो होली की रात्रि होती है, दारुण रात्रि कहा गया है। मंत्र सिद्धि के लिए, खास करके साबर मंत्र यंत्र निर्माण करना हो, आपको कोई सिद्धि प्राप्त करना हो, तो ये रात्रियां बहुत श्रेष्ठ है। सिद्धि काल जो है रविवार 24/3/2024, उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, व्यतिपात योग है, महापात योग है, रवि योग है। एक प्रकार से नाना प्रकार के योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे सिद्ध रात्रि में हमें कोई मंत्र साधना करना हो तो तत्क्षण सिद्ध हो जाते हैं मंत्र। सावर मंत्र हुआ अथवा कोई भी देवी देवताओं का मंत्र सिद्धि करना हो तो यह मंत्र सिद्धि अत्यंत अमोघ है, शीघ्रातिशीघ्र फल देने वाला है। भक्तों, होली का में डालने के लिए कुछ ऐसा प्रयोग बता रहा हूं जिसको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार के आप नाना प्रकार के असाध्य रोग से ग्रसित हैं, शरीर का लाइलाज रोग है जो खत्म नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सरसों को पीस करके, उसमें पीला सरसों जो होता है उसको पीस करके उसके अंदर थोड़ा सरसों का तेल डाल करके शरीर में उपटन करें, और उपटन लगाने के बाद जो शरीर का मैल निकले वो ले जा करके होलिका में डाल देवें। कुछ और भी ऐसे साधारण प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसके ये चमत्कारी प्रयोग हैं, इसके तत्क्षण फल प्राप्त होते हैं। पीला सरसों हो, चावल हो अथवा नारियल हो, घर के सारे सदस्य अपने मस्तक से उतार करके 7 बार क्लॉकवाइज ले जा करके होलिका में डाल देवें। लक्ष्मीदायक कुछ प्रयोग है। अगर आपका धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है, धन संग्रह के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप जो कौड़ी होती है विषम संख्या में लाना है, 11, 9, 7, 5 जो कौड़ी है, गोमती चक्र है, उसको ला करके होलिका जलने से पहले होलिका का पंचोपचार पूजन करें। ओम होलिकाय नमः बोल करके पंचोपचार पूजन, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन होते हैं। इससे पूजन करके वो गोमती चक्र और कौड़ी होलिका प्रज्वलित होने से पहले अंदर डाल देवें। जब होली जल जावे तो दूसरे दिन यानी 25 तारीख को जाकर के आपको गोमती चक्र और जो कौड़ी था आप डाले थे वहाँ से उसको ले आना है, जो आपको मिल जावे, 1, 2 जितना मिले आपका होलिका में डाला हुआ, उसको ले करके आइए अपने घर पर, तिजोरी में रख दीजिए, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये काफ़ी धनदायक है, धन वृद्धि प्रयोग है। होलिका का भस्म बड़ा श्रेष्ठ होता है। होली जब जल जाती है तो उसका जो भस्म होता है
ये नाना प्रकार के असाध्य रोगों को मिटाने वाला होता है। अगर आपको चर्म रोग है तो 1 लोटा जल अथवा 1 बाल्टी जल रख दीजिए जहाँ पर होली जल रहा है, और होली जब जल जावे तो जल को लेके आइए और उससे स्नान कर लीजिए। चर्म रोग के साथ में सारे असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा प्रयोग है कि होलिका का जो भस्म है उसको लेके आइए, सफ़ेद कपड़ा में, लाल कपड़े में बांध करके अपने बाहू में बांध लीजिए। कोई भी नेगेटिव नकारात्मक शक्ति होगी अपने आप दूर हो जाएगी और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगा। बच्चों को अथवा अगर कोई सक्षम है तो चांदी के ताबीज में भी वो भस्म को रख करके गले में धारण कर सकता है, बाहुओं में बांध सकता है। होलिका का जो भस्म है उसको ला करके अपने तिजोरी में, घर में किसी भी जगह पर रख सकते हैं। सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा वो भस्म को आप छांट देवे ताकि घर के नकारात्मक जो ऊर्जा है वो सब हमेशा के लिए दूर हो जावे। एक सूखा नारियल गोला जो होता है नारियल का, वो ले जा करके होलिका में डालें, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कपूर, लौंग, ये सब ले जा करके होलिका जलने से पहले पूजन के साथ में डालना चाहिए। भक्तों, नाना प्रकार के प्रयोग हैं जो प्रयोग को कर करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। भक्तों, 24/3/2024 रविवार ये महासिद्धि दात्री दारुण दात्री, ये दारुण रात्रि जो है होलिका दहन का, इस रात्रि का जो साधना का समय है 10:28 से लेकर के 12:33 तक। नोट कर लीजिए समय, 10:28 से लेकर के 12:33 तक। इन समय में, इस वेला में आप कोई भी मंत्र साधना करना चाहते हो, सावर मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है, यंत्र निर्माण करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये होलिका दहन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को श्री हरि ओम नमो नारायणाय। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप और अपने मित्रों, सदस्यों में भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तथास्तु, हरिओम।